आप देख रहे हैं सत भक्ति सागर। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। तो पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी मां से कहता हूं। उसने सभी को हरा दिया। उधर से वो ये विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्या हुआ कि उसकी माता, जो सर्वानंद की माता जी थी, उसका नाम शारदा था, ब्राह्मणी, और वो भी ऐसे ही अपने प्रारब्ध के कर्म को भोग रही थी। अब ब्राह्मण होने के नाते और अब उसका पिता, उसका पुत्र विद्वान, जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया, अपने पुत्र से भी सारे जंतर मंत्र, जो भी गायत्री मंत्र वगैरह अनुष्ठान बताए बेटे ने, वो भी कर लिए, और भी जिसने भी जहां कोई महापुरुष संत तपस्वी बताया वहां भी चली गई, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। बहुत बुरी बेचैनी रहे, ना भूख लगे, चारपाई पकड़ रखी, अस्थि पिंजर शेष दिखाई दे। कुदरती एक परमात्मा की शिष्या, एक बहन ब्राह्मणी, एक बहन चली गई, ब्राह्मणी नहीं, वैसे एक बहन चली गई किसी कामवश, अन्य जाति की, श्रवण जाति की। तो उसने पूछा कि शारदा कुशल है? उसने चारपाई पे पड़ी पड़ी ने देखा और कहा, बहन कहाँ कुशल हूं, अंतिम सांस गिन रही हूं, बहुत परेशान हूं, काफी वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित हूं। वो परमात्मा की शिष्या लड़की कहने लगी कि बहन कहीं दिखाया नहीं आपने? कि सभी डॉक्टर दिखा लिए, वैद्यों से चेक करा लिया, और कोई साधु संत आसपास नहीं छोड़ा। सभी ने कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तेने भोगना ही पड़ेगा। तो उस बहन ने कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, एक महापुरुष आ रहे हैं। वो कहने लगी, बोलो कौन है? कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो। मैं भी पहले बहुत परेशान थी, आपसे भी बुरी हालत थी मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी स्थिति थी, मेरे पति को भी तकलीफ थी, प्रेत बाधा थी, और मुझे असाध्य रोग था। उस गुरुजी से दीक्षा लेते ही और हम कति स्वस्थ हो गए। 2 वर्ष हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। तो बैठ गई शारदा कि भाई आज कुछ आशा की चिंगारी नजर आ रही है। तो उसने पूछा, कौन है आपके गुरुजी, मुझे बताओ। तो उस बहन ने बताया कि कबीर नाम है उनका, और जुल्हा कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगी, वे मैं तो जुल्हा धानक है, वो कहाँ जुल्हा धानक है, उल्टी है, लेट गई नो की नो चारपाई पे। नहीं, हम ब्राह्मण है और वो एक धानक, इज्जत का नाश हो जा, मैं नाम नहीं लूं। तो उस बहन ने बहुत कहा कि देखो, हमने ज्ञान सुना उस परमेश्वर का, आज आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहां जाएगी या जाति तेरी? तो कहने लगी, बहन तू जा, बस फालतू बात ना करे, इससे अच्छा तो मौत आ जा, वो अच्छा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना है। वह चली गई।
कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था, पुण्यात्माओं आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है। आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो पिता माता पिता पीछे पीछे भाग्या कर खड्डे में गिरेगा, यू उठा लूं भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवे तू सृष्टि को और यह सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रहे महिमा। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बनाओगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका। पहले दूर देश से आना जाना महीने में नहीं होता था, 6-6 महीनों में 2-2 1-1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था, और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था, तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते। जब वहां पहुंचा तो शारदा घर अपने उसी तरह उसी स्थिति में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था, और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम उस परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन होइयो चाहे ना होइयो। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे, और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिए। मेरा तो बुरा ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लगे थे कि अब यू आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगना आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी, और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते हैं। तो शारदा ने सोची हे भगवान बड़ी दया करी, देख यू तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु कोई बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धानक वो नीरू का। कहा वो ब्राह्मण बोला कहा वही है, यस। तो शारदा बोली तेरी शर्म भाजगी, इतनी इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धानक गुरु बना लिया, डूब के मर जा की तरह। ये 36 लागी सुनान। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्राणी बात सुन ले, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया। ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोने भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनों था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है, तेरा ना समझ में आती तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका, शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचन पर विवश हुई, तो वो काफी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। अरे काल ने तो ऐसे बना रखे किले जाति के, ऊंच नीच के। काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखा पुण्यात्मा, परमात्मा बिना यो टूटे नहीं। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने सबसे पहले यह बीमारी काटी कि अब आप देख रहे हो कोई छुआछूत नहीं, ऐसी दया करी। ना तो एक बाड़िया और थी, अपने ही समाज में थी, हिंदुआएं में थी, और तो देखी जाओ बाद की देखो दूसरे मजहबों से, तो यह समाप्त करी। और उस समय
ये एक जबरदस्त किला बना रखा था जाति का। अब क्या हुआ, परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ते। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। अब क्या किया मालिक ने, जिस मोहल्ले में वो शारदा रहा करती थी उसी में परमात्मा का एक भक्त रहता था थोड़ी सी दूरी पे, और उसने प्रार्थना की प्रभु हमारे दास के घर सत्संग कर दो, वहां आसपास के भक्तों को भी पता चलेगा और आपका ज्ञान सुनेंगे, हो सकता है किसी के और भाग जाग जा। परमात्मा ने ठीक कहा कि ठीक है बेटा, रात्रि में सत्संग करेंगे, दिन में अपना काम करो पेट के लिए, रात तो अपनी है, आ जाया करो, चलूंगा मैं तुम्हारे वहां। तो उस बहन ने जो सत्संग करवा रही थी भगवान का, आसपास के सभी जगह निमंत्रण भेजा कि आज हमारे गुरुजी आवेंगे और नाम ले लियो, सत्संग सुनियो पहले, आपने आज तक ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा, आप देखियो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनना। तो ऐसे आपस में आ ही जाते हैं, बुलावा देने से मोहल्ले के लोग बहन बेटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसने शारदा को भी आमंत्रित कर दिया मोहल्ले में होने के नाते। तो शारदा ने पूछा आपके गुरुजी कौन है? कि मेरे गुरुजी है कबीर साहब, भगवान कबीर। कौन से कबीर? वो धानक। वो शारदा ने कहा कि हाँ वो धानक, आप कुछ भी कहो वो परमात्मा है। अब शारदा ने के स्कीम बनाई कि भी ऐसे जाऊंगी तो बात बिगड़ेगी, लोग हंसी करेंगे। एक ब्राह्मणी होकर दानक से दीक्षा लेने चल पड़ी और उधर से दुख का पहाड़ टूट रहा। तो उसने अपने ही मन में एक ऐसा विचार किया कि मैं जाऊंगी जरूर, सुना है कि आशीर्वाद लेने मात्र से सुख भी हो जाता है। यदि मैं सुखी होगी, मेरा यू दुख दूर हो गया उनके आशीर्वाद से, मैं वहीं चरण पकड़ लूंगी, फिर कति नहीं लोक लाज करूं। अब परमात्मा कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिद्धर जीव के वो आप बगल हो जा। तो पहले रात्रि का समय था, पहले एक जोत जलाया करते देसी घी की, वही तो हवन का काम कराया करती, और वही रोशनी का वहां चांदना उसी से बनाया करते थे। एक जोत जला रखी देसी घी की, उससे आंगन में थोड़ा सा टमटमाती सी रोशनी थी। अब सभी बहन भाई आ रहे थे, एक साइड बहन बैठ रही थी, एक साइड भक्त बैठ रहे थे, बीच में रास्ता था, सामने भगवान बैठे थे आसन पर। अब शारदा आई, मुंह पर घूंघट काट के, उसने ये सोचा था कि ऐसा घूंघट काट के औरतों में जाकर बैठ जाऊंगी प्रणाम कर, जैसे वो क्रिया करेंगे और मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब जो ही सभी बहन आ रही थी, भगवान के चरण ले रही थी और बैठती जा रही थी। अब वो आगी शारदा भी मुंह ढक्के आवे थी, परमात्मा के चरण छुए, मालिक ने सिर पर हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की मां ब्राह्मणी पंडितानी, आज दानक के पास कैसे आना हो गया तेरा? और परमात्मा ने हाथ रख के उठाया भी नहीं था, उसका सारा रोग जो कष्ट था, जो संकट था, वो कति स्वस्थ होगी जैसे दुख कदे था ही नहीं। और ऊपर से परमात्मा ने कहा कि कैसे आगे सर्वानंद की मां तू? एक दानक से क्या कहेंगे तेरे को, जो पंडित लोग जात से घेरेंगे। चरण पकड़ दिए उसी समय और फेंक दिया घूंघट उठा के, हे भगवान माफ करना मुझे दुष्टा को, मैं घनी नीच थी, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, आप तो सचमुच भगवान। खड़ी होगी सब न बतावे कि मेरा इतना दुख था, मेरा इतना कष्ट था, मैंने बहुत कुछ अच्छी मंदी भी कही है, तो भगवान पड़े। फिर बैठ गई, सत्संग सुना, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब
शारदा को जितना ज्ञान था राम और कृष्ण विष्णु और शंकर का, ब्रह्मा जी को तो हम भक्ति करते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर की तो हम खूब भक्ति कराया करते। अब सारी सृष्टि रचना सुनाई और ऐसा दुख टल गया उस समय तो सारी स्वीकार करे थी ना, तो अग्रम मग्रम भी करे वो थोड़े बहुत हुआ, तो वो भी मालिक ने पहले उसका समाधान कर दिया और सारी सुने थी, सारी हृदय में समावे थी। लगातार उसने आसपास जहां भी सत्संग परमात्मा का होता था वह सारे जान लागी और उसको काफी ज्ञान हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का जो सर्वानंद था उसने अपनी मां से कहा कि मां, मैंने इस आसपास के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सर्वानंद से बदलकर आप सर्वाजीत रख दो। तो मां ने कहा कि बेटा नाम अच्छी बात है, तेने विद्वानों को जीत लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसने कहा माता जी ऐसा है ना, अब सबको अपने आप पता लग जाएगा कि इसने सबको पराजित कर दिया, सब पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाना चाहता हूं। उसकी मां बोली बेटा ठीक है, नाम तेरा बदल दूंगी, लेकिन एक विद्वान और है, उसने पराजित और कर दे। तो वो कहने लगा बताओ बताओ कौन है। कि मेरे गुरुजी हैं और कबीर नाम है उनका और जुलाहे की कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगे वो अच्छा, फिर अकमाता आपने बड़ा विद्वान खोजा, उसको संस्कृत भी ना आती, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। और उसकी मां बोली बेटा देख ले, यदि मेरे से तेने नाम बदलवाना है तो उस विद्वान को तेने पराजित करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं मानूंगी, उससे लिखवा के लाना और उनका अंगूठा लुआ के लाना, एक दो गवाह भी हो साथ में। अब सर्वानंद तो चल पड़ा, मां का आदेश पाते ही चलता हूं। अब जून का महीना, उत्तर प्रदेश, खड़ी धूप पड़े, उधर से परमात्मा कबीर जी की एक मुंह बोली बेटी थी कमाली, वो एक मृतक जीवित की थी किसी शर्त पे, किसी कारण से, किसी सर्कमस्टांस के से, और वो लड़की फिर अपने पिता को छोड़कर परमेश्वर के साथ, अपने वास्तविक पिता के साथ रहा करती थी, युवा हो गई थी। तो वो लड़की दोपहर के समय कुएं पर जल लेने गई हुई थी मटका भरण खातिर। उधर से सर्वानंद जी आ गया, एक बैल के ऊपर सारे सदग्रंथ रखा करता, गीता, 18 पुराण, 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता और 6 शास्त्र, बैल के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल लिया करें ऐसे बोरा डाल के उनमें रखा करता था, सुंदर कपड़े लपेट के। उस बैल को लिए हुए आ रहा था अब जुलाहों की कॉलोनी में, और उस समय पंडित जी आचार्य वो भी सा विद्वान सुप्रसिद्ध, तो सभी ऐसे देख रहे थे जैसे पहले गांव में हाथी आ जाता, सारे गांव निकल कर आ जाया करता, हाथी देखेंगे, ऊपर चढ़ चढ़ कर मकानों पर देखा करते थे। तो सभी देख रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे आ गया हमारी कॉलोनी में। अब देखो लीला दाता की, उसको इतनी भयंकर प्यास लगा दी, उसकी आंखों में प्राण आ गए सर्वानंद के, और सामने वाली लड़की पानी पर लग रही, उसके पास आकर कहा कि ये लड़की जल्दी पानी पिला बेटी, मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। तो लड़की ने बाल्टी उसके कर दी, ले पी लो। उन्हें अपना करमंडल ले रहा था, उसमें डालकर गट गट पी लिया। अब उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा तुझे, कितने दानकों के जुलाहों की कॉलोनी कुएं का पानी पी लिया, कोई देख तो, सब देख रहे थे, सब चारों तरफ देख रहे थे। तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की को डांटा कि लड़की ये किसका कुआं है,
किस जाति का कुआं है? तो लड़की ने कहा जी दानकों की कॉलोनी में तो दानकों का कुआं हुआ कर, ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पंडित जी पानी पी कर जात नहीं पूछा करते, तू पहले पूछता। जब तक तेरे पसीने आ रहे थे तेरी जान जाने वाली थी, अब तुझे जाति दिखाई देती है। मर जाता 2 मिनट तुझे पानी नहीं मिलता तो फिर कहता है बेटी छोड़ इन बातों को, यहां कबीर कहां रहता है? तो लड़की ने कहा कि कबीर का घर शिखर में सतलोक में रहता हो, जहां से ले ली गैल और पावना टेके पपील के, तू पंडित ला दिया बैल। लड़की ने कहा कि तुझे कबीर चाहिए, वो कबीर सतलोक में रहता है, गगन में, और जहां तक चिट्ठी का पैर नहीं टेक सकता तू इन पोथियों से जाएगा वहां कबीर से मिलने। तो कहने लगा ए लड़की गणी ना बोला है, न्यू बता यहां कहां रहता है इस कॉलोनी में वो? लड़की बोली आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की मटका उठा के चल पड़ी, सर्वानंद बैल आके पीछे पीछे, लड़की थोड़ी आगे चली गई और जाकर कहा पिताजी एक ब्राह्मण आवा है, सारे पोथे लिए, आपको पूछ रहा है, आपके साथ अवश्य कोई वाद विवाद करेगा। परमात्मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ज्ञान की चर्चा तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, उसको बुला लो अंदर। वह लड़की बाहर आई और कहा सर्व आओ जी आ जाओ, पिताजी अंदर हैं आ जाओ। तो सर्वानंद बाहर खड़ा हो गया और कहा ले लड़की ये मेरा लोटा ले जा, पानी का भरवा दिया कि एक पानी का मेरा लोटा भर दे। बाहर खड़ा खड़ा लड़की ने पानी का लोटा भर दिया और कहा इस लोटे को जाके कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे फिर मुझे बताना बाहर आकर के। अब लड़की उस लेकर उस लोटे को भरे हुए को और धीरे धीरे परमात्मा के पास गई और कहा पिताजी एक वो ब्राह्मण युग ने ऐसे ऐसे कहा है कि ये लोटा दिया है, कहा कि इसका उत्तर दे वो मुझे बताना इस जल को, और इतना भर दिया कि वो पानी लबालब भरा हुआ था उस लोटे के ऊपर तक, उसमें जरा सा भी पानी डाल दे तो बाहर जावे, इतना फुल भर के दे दी। परमात्मा बोला ठीक से बेटी। परमेश्वर ने एक बड़ी सुई थी, वह सुई उठा के लोहे की और उस लोटे में डाल दी, कुछ पानी बाहर निकल गया और कहा जा सर्वानंद को दे दे बेटा। वह लड़की वापस आई धीरे धीरे, अकलो पंडित जी। सर्वानंद ने पूछा क्या उत्तर दिया तेरे पिता ने? के बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी और आप पूछ लो इन्होंने क्या मतलब है इसका। तो अंदर आया सर्वानंद। सर्वानंद ने पूछा कि कबीर आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमेश्वर ने पूछा आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था, ये संकेत था, पानी के लोटे को फुल भर के आपको पास इसलिए भेजा था कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं और मैंने सभी आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया है। मैंने अपनी मां से सर्वाजीत नाम रखवाना है और उसने ये शर्त रखी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं और आपको विजय पाऊं आपसे, तब वो मेरा नाम रखेगी। मैंने आपको ये संकेत दिया है कि मैं ज्ञान से ऐसे फुल हूं जैसे लोटा फुल था। यदि मुझे कोई ज्ञान शिक्षा देगा तो मेरे अंदर समाएगा नहीं, वो इस लोटे में अगर कोई और जल डालेगा वो बाहर ही जाएगा, इसमें जगह नहीं। अब आप बताओ आपका क्या उत्तर था? परमात्मा बोले मैंने इसमें एक लोहे की सुई डाली है। मेरा ये संकेत है कि मेरा ऐसा ज्ञान है, ऐसा भारी ज्ञान है, ऐसा गुरु ज्ञान है कि जैसे मेरी सुई तेरी लोटे की तली में जाकर टिकगी और तेरा पानी बाहर निकल गया। ये मेरा ज्ञान ऐसा तेरे थोथे ज्ञान में बाहर फेंक देगा, ठाके तेरे हृदय में समा जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का वही करता चले मैदान।
अब सर्वानंद ने कहा कि ठीक है, आप करो शास्त्रार्थ। उसी समय वहां आसपास के जुलाहे और उनकी गोष्ठी सुनने के लिए आकर बैठ के, वो बेचारे भोले भाले अनएजुकेटेड सामने बैठ के, सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत तीसरा सकंद निकालो। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा। अब परमात्मा ने बताया कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब सर्वानंद कहने लगे कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये नकली विद्वान इसी बात का लाभ उठाकर हमारा नाश करने में सक्षम और सफल हुए कि वो संस्कृत भाषा जानते थे और पूरा समाज अशिक्षित था। इनका यूं ये दाव लग रहा था। अब उसने क्या किया कि जो मतलब की बात थी वह छोड़ दी, और उसने जो कंठस्थ याद कर रखे थे श्लोक गीता के, वेदों के, वो संस्कृत बोलने लग गया। काफी देर तक रुका नहीं, डाटा को आध पौन घंटा तक संस्कृत बोलता रहा, संस्कृत बोलता रहा। और वो सामने वाले जितने जुलाहे बैठे थे बेचारे भोले भाले, माई बहन बेटी भगत, वह ये भी नहीं समझ पा रहे जो पंडित जी बोल के रहा है। उन्होंने फिर ताड़ी पीट दी, वाह पंडित जी, वाह सर्वानंद, वाह पंडित जी, कमाल कर दिया। अब उनकी प्रशंसा से सर्वानंद विजयी हो गए और परमात्मा पराजित कर दिए। आज तक यह 9 बिजली गिर रही थी बगैर इन इंस्ट्रूमेंट के, जो भगवान ने आज आपको समझाने के लिए बनवाए हैं जीव से। ना जीव बना दिए इंस्ट्रूमेंट, ये पहले यही था, ये मनुष्य। 4 युग का इतिहास तो आपके पास है, द्वापर ताई। अभी 50 वर्ष से पहले थे, हमने देखे बैलगाड़ी खचड़ खचड़ने घसीटे अंडा करते, काट के पहिए, काट की गाड़ी। और उससे पहले एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे फिरा करते थे। कहाँ गई थी मनुष्य की विधि? ये परमात्मा ने दया बख्शी आपके लिए। और अभी 10 वर्ष से हो रहा है, 12 वर्ष से हो रहा है, ये सब विकास कराया दाता ने, ताकि अपने बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझा दूं, ताकि ये पहचान ले मेरे को। और 1 मिनट में जा छोड़ दो इनको सतलोक में, पीछा छुटे यहाँ से। अब सर्वानंद फूल गया। भगवान की बात, उनको तो सिर्फ हार जीत चाहिए थी, भक्ति ना भगवान। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत के मार गया, अब ठीक है जा तू अपने घर ने। कहने लगा से नहीं जाऊंगा, मेरी मां ने कहा है कि लिख कर दे तू। परमात्मा बोले मैं तो अशिक्षित हूं, तू लिख ले। आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। हाँ ठीक है। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया और लेकर कागज ने चल पड़ा। अब वहां जाकर अपनी माँ से, उसकी माँ को, माँ बोली रे भाई आ गया? कहाँ आ गया माँ? हो गया तुम्हारा शास्त्रार्थ? हक हो गया। 2 मिनट में हार गया। उसने जाते हार मान ली माँ मेरे से। तो उसकी माता जी ने कहा कि बेटा मैंने जो प्रार्थना की थी आपसे, कुछ लिखवा के लाया तू? कहा मैं कच्चा काम थोड़ा ही करता हूं,
ये देख। परमात्मा बोली बेटा पढ़ के सुना। अब उसने पढ़ा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हो गए। उसकी माँ बोली रे तू तो हार का रहा मूर्ख, अब पढ़ने लग रहा। ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लगातार रात्रि में जाग रहा था, गलती से लिखा गया मेरे से उल्ट लिखा गया। अकजा अब के ठीक लिख ले तू। वो दूसरी बार फिर पहुंचा कि कबीर जी ऐसे है, मेरे से लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, मेरी माँ नहीं मान रही है, फिर से लिखवाना पड़ेगा। अब फिर लिख लो पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा किस्सा है, कितनी बार लवा ले। उसने लिख लिया खूब सूझबूझ से। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा ने अंगूठा ला दिया। वो फिर जाकर कहा कि ले माता जी सुनाऊं। पहले तो उसको ही भ्रम था कि शायद मेरे से गलत लिखा गया होगा। अब सुना बेटा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद उड़ अटक गया। अब बोल आगे बोलता क्यों ना, नहीं बोला माँ कभी गलत लिखा गया है। तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए, कबीर साहब विजयी हुए। उसमें फिर ये लिखा पाया। उसने उसका फिर भ्रम रह गया कि माँ फिर लाऊं लिखवा कर, जा बेटा फिर लिखवा ला। अब तीसरी बार फिर परमात्मा बोले लिख लो, होगी लगी होगी चूक आपके, कोई बात ना। उसने फिर ऐसे लिख लिया और परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया। अब जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूं तो ये ठीक पाव है, और माँ के सामने जाता हूं इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही आंगन से ही उस पर नजर टिका ली। अंदर अपने घर में घुसने से पहले उस पर न्यू करता था, कति न्यू डांट रहा नजर। अकमाता सुनाऊं सुना। उसके सामने अक्सर पलट गए, जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करे। और न्यो का न्यो पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ तो छूट गया उसके। परमात्मा को उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए हैं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहा है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा, मैं तेरी भी कथा सुन रखी है, बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला माँ मैं तो घना नीच हूं, सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे, और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो परमात्मा बोली बेटा मेरी आत्मा कह रही है तू इकलौता पुत्र है, और तू ऐसा बिरानवाटी ऐसी दुर्गति होगी तो कुत्ते की योनि में जागा बेटा। या विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तू नाम ले ले। नु बोला माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी। अब चल मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, हम तो सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। तो पुनः इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि यदि तेरे भाग्य में सूली टूटना हो, ऐसा कोई तेरा पाप दुष्कर्म प्रभावित हो रहा हो, पूर्ण संत की शरण में आने से वो कांटा लग जाने में डर जाता है। एक समय की बात है, एक बहन विधवा थी, एक ही पुत्र, और वो पुत्र भी क्योंकि पिता नहीं होता सिर पे तो बच्चे तकरीबन बिगड़ जाते हैं, लड़का विशेषकर। लड़की ने सोचा था, उसकी लड़के की माँ ने कि बेटा बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी कर दूंगी, अपना टाइम पास हो जाएगा। पिता की मृत्यु हो गई थी, पति की मृत्यु हो गई थी, इस आस पर वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। 5-7 साल के बच्चे का पिता मर गया था, अब लड़का हो गया 15-16 साल का, तो वो माँ की कतई नहीं मान रहा है, बिगड़ गया, निकम्मे बच्चों में बैठने लग गया, दारू दप्पा पीने लग गया, सुल्फा पीने लग गया, नशीली वस्तुओं का सेवन कर।
और माँ अपना कोई मजदूरी धड़ी करके कमाई करती थी, उससे भी निकाल ले जाता पैसे। लेकिन माँ को बेटा प्यारा बहुत लगा करे, फिर भी उसके कष्ट को सहन करती हुई यही सोचती रही कभी तो आँख शाना होगा, बड़ा होगा, शादी हो जाएगी, और फिर तो ये समझेगा ही समझेगा। लेकिन अंदर से दुखी बहुत रहती थी। वहां एक आश्रम बना हुआ था गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहां परमेश्वर पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत रहता था। उस नगर के कई व्यक्ति उपदेशी थे। वो संत जी वहां पर उस आश्रम में 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने रुक कर जाता था। कई जगह आश्रम बना रखे थे, सब स्थानों पर जाकर के भक्तों को सेवा का अवसर दिया करता था। जब वो संत उस आश्रम में आके रुकते थे तो गांव के लोग व्यक्ति जो उनके सेवक थे, उन्होंने अपनी अपनी पारी बांध रखी थी कि एक दिन संत को हम खाना खिलाएंगे। जो भी उनके साथ 2-4 सेवक हैं उनको भी एक दिन वो घर खिलाएगा, दूसरे दिन वो घर, तीसरे दिन उनकी नंबर डाल रखे थे। ऐसे एक दिन एक बहन का सतगुरु के भोजन बनाने का दिन आया। उसका दूध फट गया, क्योंकि खीर अवश्य बनाते थे। दूध फट गया उस बहन का, तो उस बड़ी चिंता हुई। आसपास के 1-2 अपने सेवक से पूछा, उन्होंने भी बताया कि हमने तो आज ऐसे कर दिया, नहीं दूध रहा। उसने अपनी पड़ोसन में एक और बहन रहती थी जिसका एक ही पुत्र था, पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास गई, कुशल मंगल पूछा। जैसे कोई किसी से वस्तु उधारी लेने जाता है तो पहले कुछ भूमिका बनाते हैं बैठ के। उस बहन ने उससे पूछा, बहन ठीक हो? उससे परमात्मा के संत की शिष्या ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने उस दुखी बहन से पूछा जिसका एक ही पुत्र वही निकम्मा था कि कुशल हो? उसने कहा, बहन के कुशल हो, मैं तो बस ना तो मौत आती और यहाँ चैन कती नहीं। छोटे सा बेटा था, जब पति मर गया सोचती थी ये बेटा बड़ा होगा, इसकी शादी करूंगी, ये कुछ सहारा देगा मुझे बड़ा होने पर। ये लड़का ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीवा है, बीड़ी हुक्का पीने लायक गया, मेरी एक नहीं मानता, सुबह निकला है शाम ना आकर बड़े। बस मेरा तो रोना शेष रह रहा है, मेरे तो शरीर पर मांस भी नहीं रहा, सारा खून सुखा दिया इसने। अब उस बहन ने प्रार्थना की कि बहन मैं काम आई हूं तेरे। क्या काम आई? कि आज ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव की पारी थी, मैंने भोजन देना था आश्रम, हमारा दूध फट गया और खीर बनानी है, दूध दे दे बहन, से उधारा दे दे, तेरा सामने दे दूंगी, और चाहे पैसे में दे दे। पहले पैसे तो देते ही नहीं थे, दूध बेचा नहीं करते थे। तो उस लड़की ने उठी और उठ कर वो उधार निकाल के रखी थी, बाल्टी टांग रखी थी खुट्टी के, न्योकी ने उठा के और उसके पात्र में पूरी डाल दी। अगले बहन ले जाते थे तो उसने कहा, बहन कुछ तो रख ले इसमें, तय कि नहीं आज तू सारा ले जा, कि मेरा मुझ पापड़ का भी कोई पुण्य बढ़ जाए। इतना कहकर उस बहन ने वह सारी बाल्टी डाल दी। वह बहन जो सत्संग में जाती थी उसने बड़ा विचार किया कि न्यू तो मैं भी ना दे सकती, दूध सारा किसी ने ठा कर कोई मांगने आ जाता है, बेसिक से हमारा सत्संग बहन भाई भी आवे, थोड़ा बहुत तो घर के लिए रख लिया करें। पर इस बहन ने तो कभी सैक्रिफाइस कर दिया, कभी कुर्बानी कर दी घनिया सी आत्मा की से। फिर ये जब अपना वो काम उसने करके खाना खुना खिला के सामने, और फिर सुबह फिर मन में आई उस बहन को मैं भगवान की भक्ति के विषय में बता दूं। सारा दिन दुखी रहती है, चिंता करती रहती है, और वहां चला करेगी तो इसका दुख कुछ हल्का होगा, भक्तों के सुख सुनेगी, आत्मा में प्रसन्नता होगी, दृढ़ विश्वास होगा, और वहां जाओगी तो इसका बेटा भी सुधर जाएगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, उसको मालूम था। अगले दिन वो बहन उस बहन के पास गई, समझाने लगी
तो वो जो बहन थी, दुखी बहन थी, वो कहने लगी, बहन एक बात बता, मैं सत्संग में नहीं चल सकती क्योंकि मेरे सिर पे धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और मैं जब सत्संग में चलेगी तो 100 बात बनावेंगी, कोई गुंडी कहेगी, कोई भोंडी कहेगी, मैं नहीं कर सकती इस काम को, मेरे बस की बात। उस बहन ने अगले दिन फिर प्रार्थना की, उससे अगले दिन फिर प्रार्थना की, समझाने लगी, बहन दुनिया की नहीं सुननी चाहिए वे, ये दुनिया तुझे क्या दे रही है, तेरा कोई जेठक देवर कुछ पूछा तू मर रही है कि जी रही है, या तेरा कोई रिश्तेदार आकर पूछता हो? अगर नहीं, कोई नहीं पूछता, बल्कि राजी हो रहे हैं बिगड़ गया इसका बेटा, या भी नखरे करा करती, बताओ मैं के नखरे करा करती। फिर उस बहन ने जो भी सत्संग में सुना करती थी, प्रभु से कथाएं, गुरुदेव से कथाएं सुना करती थी, वह सुनाई। उस बहन ने बताया कि देखो, मीराबाई पूरे ठाकुर समाज से संघर्ष किया करती थी। यदि वो मीराबाई संघर्ष नहीं करती तो कौन मीराबाई को पूछता? आज सारे संसार में उनका गुणगान होता है। और यदि वो भी लोक लाज में आकर परमात्मा की भक्ति नहीं करती, त्याग देती, तो पशु बनती, पक्षी बनती, ना जाने अरबों में औरतें मर गई, कोई ना याद करता उनको। और उस भक्ति करने वाली बहन का आज भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, अपना भी कल्याण, दुनिया में भी मान बढ़े। उसको कथा सुनाई, उस लड़की को यह बात समझ में आई और वो अपने उस बहन के साथ सत्संग में जाने लग गई। सत्संग में जाने के बाद फिर परमात्मा के वचन महिमा सुन करके वो ओतप्रोत हो जाती है। उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद फिर प्रतिदिन प्रार्थना करती थी अपने भगवान गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे मालिक, एक ही पुत्र है, छोटा सा पाला था, पिता की मृत्यु हो गई थी इसके की, और ये 5 वर्ष का था। आशा की थी कि बड़ा होगा, इसको पाल पोस कर शादी करूंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे भगवान, ये बेटे की ममता मेरे तो छोड़ती रही, इसको अपने चरणों में लो मेरे मालिक। परमात्मा गुरुदेव कहते थे, बेटी आप भक्ति करते रहो, कभी तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेंगे तेरी। एक दिन उस बहन ने क्या किया, अपने गुरु बहन भाइयों के सामने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन एक समय का भोजन देने का अवसर दे दो। पूरे दिन का तो नहीं दे सकती, मैं बहुत गरीब हूं, एक शाम का भोजन मुझे दे दो। अब किसी ने नहीं दिया, कहने लगी बहन मुश्किल से 1 महीने में नंबर आवा है और हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। भगवान गुरुदेव से नंबर लवा लो, फिर आपका नंबर आवा जब दे देना। वो इतनी प्रेरणा प्रेरित होगी कि आज बात बढ़ जाए, भगवान कद बात बढ़े, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। परमात्मा सुनाते हैं रोज के पल में परलय हो जाएगी, फिर कराएंगे कब। इस दृष्टिकोण से बहुत उत्सुक होगी। परमात्मा सब खेल करते हैं। करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जी कयो आप पगल हो जा। जब उसने ज्यादा ही प्रार्थना की, आंखों में आंसू भर आई, उसी बहन ने जिसने उसको नाम दिलवाया था, उसी ने कहा कि आप शाम का भोजन, आज कल मेरा समय है, कल तो शाम का भोजन दे रहे, करवा दे महाराज जी। कहा अच्छा वे बड़ा भला हो तेरा, बड़ा भला हो तेरा, तेने मेरी आज कति आत्मा खुश कर दी। और उस लड़की ने शाम के समय बड़ा भोजन बनाया, खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाने लगी, और उसी समय बुखार हो गया, भयंकर बुखार हो गया कि 10 कदम चल नहीं सकती, इतनी विवश हो गई। उसने सोचा अपने बेटे को कह दूंगी, आग आएगा जब, और वो महाराज जी का भोजन दिया होगा। पर विश्वास था कि शायद मना भी कर सकता है, वो अनाड़ी बहुत हो गया। उधर से उस लड़के ने, वो लड़का चोरी करने लग गया था, निकम्मे बच्चों के संग हो गए। और वो क्योंकि रोजाना शराब पीना, नशीली वस्तुओं का सेवन करने के लिए पैसा कहां से आया, उन्होंने चोरी करने लग गए।
उसके साथियों ने और उसने उस रात्रि में एक स्कीम बना रखी थी कि आज रात्रि में राजा के महल में चोरी करेंगे और रानियों के हार जो होते हैं ना 9 लाख रुपए के होते हैं, मालो माल हो जाएंगे, ठट सब कोठी बनावाएंगे, न्यो कराएंगे। अपने मियाँ मिठू लड्डू बना रहे थे वह। अब उन्होंने सगी बनाई कि रात्रि में 12 बजे माता के मंदिर में आ जाना। सब ने स्कीम फाइनल कर दी। उधर से लड़का गया घर पे, उसकी माँ ने कहा बेटा देख मेरा बहुत बुखार हो गया। लड़के ने हाथ देखा, कहा मम्मी माता जी आपको तो बहुत बुखार है, कमाल हो गया, कति सारा शरीर गर्म आपका। तो माँ क्या हो गया? मेरा ना बेटा अचानक बुखार बन गया। आज मेरी एक प्रार्थना है बेटा तेरे से, ये आज मैंने ऐसे ऐसे एक बहन से शाम के आहार मांगा था, भोजन का भंडारा मांग रखा गुरुदेव का, और बेटा मैं विवश होगी हूँ, मैं नहीं जा सकती, और तय ये भोजन एक बार गुरुदेव का आश्रम में पहुंचा गया। अब वो लड़का, क्योंकि उसने पता था ही 8 बज गए जाऊंगा, 9-10 बज जाएंगे, 1 घंटे में 2 घंटे लग जाएंगे, और कहीं मैं साथियों के साथ चोरी करने में शामिल न हो सकूं और मुझे वो चोरी के माल ना मिल पावे, मैं निर्धन ना रह जाऊं। इस दृष्टिकोण से कहने लगा माँ मैं ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा तेरे आश्रम में। उसकी माँ ने कहा बेटा नाट्या ना करते, संतों का भोजन है, पता है बेटा तेरे पुण्य बन जाएंगे। अब ना मुझे ना चाहिए से पुण्य, और मैं ना जाता, मैं ना जाऊं। और माँ तेरे बारे में लोग बुरा क्यों कहते हैं, मैंने बहुत सुननी पड़ती है, और उल्टी बात बनाने लग गया निकम्मा, माँ की बात स्वीकार नहीं की। अब जान की वो माँ भी के नाड़ी है, यू मानने को ना रोने लगी बैठ के, भगवान इससे अच्छा थी बेटा ना होता तो। बहुत बुरी तरह रोने लगी। ने बोली तुझे जिंदगी में काम नहीं कहूंगी बेटी, बेटा आज के बाद तू मेरा एक काम यू आज कर दे, एक बार ये भोजन पहुंचा दे, नहीं मैं कितना जोगी नहीं रहूंगी, और आगे से मुझे ये समय नहीं मिलेगा भगवान की सेवा का। अब माँ को बुरी तरह रोते देख करके उसके मन में सोची अब माँ इतनी दुखी हो रही है, जल्दी जाऊंगा जल्दी आ जाऊंगा, अभी तो 4 घंटे पड़ी है, ये दिक्कत है। कहने लगा माँ रो मत, दे मुझे तेरा वो आहार दे। माँ ने दुखी सुखी हो गया, फटाफट डाल के उसको दे दिया, और वो फुल स्पीड से फटाफट गया, शीघ्रता से वहां पहुंचा। जाते पूछा गुरुजी कहाँ है? भक्तों ने कहा भाई भोजन स्नान करने गए, गुरुदेव अभी आ जाते हैं, स्नान करके फिर खाना खाएंगे, गर्मियों के दिन थे। अब भक्तों ने सोचा भाई वो लड़की रामो नाम था उस बहन का, कि रामो रोज प्रार्थना किया करती भगवान से, आज तो उसका बेटा आएगा भोजन देने के लिए, बड़ी सुनी मालिक ने। तो भक्तों ने जाके बताई परमात्मा आज तो आपने मेहर कर दी, वह रोज रोया करती बहन उसका बेटा आज शरण में आ गया, आपका भोजन लाया है। गुरुजी बोले भाई बहुत अच्छा हो गया, बेटी बहुत रोती थी, सुन ली भगवान ने उसकी। अब महाराज जी आगे लड़का भी आ गया, तुले महाराज जी भोजन खा लो। संत ने सोचा लड़का आया है, इसको थोड़े बहुत ज्ञान समझा दो, फिर खाना खा लूंगा, हो सके इसकी बात बुद्धि में आ जाए और नाम ले ले, लड़की खुशी हो जाएगी, सुख हो जाएगा उसको। महाराज जी लागे उसको सत्संग सुनाने, बेटा भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ये जीवन व्यर्थ हो जाता है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। तेरी माँ देख कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती है, आप इसके साथ आ जाओ तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, तेरे घर में सुखी रहेगा, तू आगे भी सदा परमात्मा तेरे साथ रहेगा। तो उसने तो रात के 12 बजे दिखे, ने बोला महाराज जी जल्दी खा खाना, मुझे लेक्चरों की जरूरत नहीं तेरे की। अब वो गुरुजी ने सोचा भाई लड़की ठीक है, दुखी हो रही, निकम्मा तो बहुत ही निकम्मा बालक, इन्हें बोलना भी ना आता। महात्मा ने बड़ा भोजन खा लिया, ऐसी वो उठे बर्तन ठाकर फटाफट डांट ठोक दी उसने तो। बल्कि गुरुजी कह रहे हैं भाई इसको साफ कर देते हैं, अगर नहीं हो जाएगा साफ मेरी माँ आप कर देगी। उसने सोची तो देर हो गया, 1 मिनट तेरी जाने लग रही है, बहुत जोर से भाग लिया, रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, और लग के इतनी लंबा कांटा अंदर ही टूट गया।
एक पैर में लंग करता हुआ पहुंच गया घर पे, और जाके वो बर्तन पटक कर मारे और कहने लगा, आज गया था माते सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया। तू तो कहती वहां जाने वालों को सुख होता है, सबके दुख दूर होते हैं, और मैं तो आज के बाद मुंह भी कर ना सो तेरे सत्संग का ना, और ना तन न जाने दो आज के बाद, तुझे भी नहीं जाने दूंगा माँ। ऐसे न कम में आश्रम में जाकर मेरे पैर में कांटा लग गया, और उसका दुख नहीं हो रहा, तेरी सारी विदो में पानी फिर गया, तू जा नहीं सकता चोरी करने, और वो बात बिगड़ गई, तेरा हिस्सा रह गया, कंगाल बनेगा तू। उस दृष्टिकोण से ओठ पटांग कह रहा है। अब वो माई रो रही है, वो बहन, ये भगवान व्यक्ति से मंद भाग है मेरे, आज तक ये गया था, ये भगवान क्या आज ही इसको कांटा लगना था। यदि सर ने कम्मा बालक ना मुझे जाने देना, आप जाओ दे, कैसे पाप है मेरे, आगे से आगे उलट ही होता जा रहा है। उठी बेचारी बुखार से, जो जैसे भी थी, अपने बेटे को फर्स्ट एड करी, जो सामने गांव में होया गलत काम होती थी, कोई ऐसे ही तेल पानी का फोआ करके बांध दिया और कहा, बेटा सवेरे ना तेरे कांटा निकलवा देंगी। ये तो बेटा लगना ही होता है, लग गया होगा, पर कोई ना सुने वो तो कोई बात नहीं। रात्रि के समय उनके दोस्तों ने क्या किया, 12 बजे तक इंतजार की, जो जितने आने थे वो आ गए, और जाकर चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ प्रस्थान कर दिया। अब चोरी करने का प्रयत्न करने लगे तो सैनिकों ने पकड़ दिया। महामंत्रियों ने राजा के पास ले जाकर कहा कि ये जब राजा के साथ महल में चोरी कर सकते हैं राजन, तो आम नागरिक को कितना दुखदायी हो सकते हैं, ये विचारणीय विषय है, इनको सख्त सजा दी जाए। राजा ने कहा कि इनको आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ दो, सूली चढ़ा दो, जैसे आज सुबह आपको बताया था पहले, सूली कैसे भयंकर मौत से मारे जाते थे। और उससे पहले क्या करते थे कि गांव में घुमाते थे पूरे नगर में, उनके गले में पट्टी डाल देते थे, एक पोस्टर लगा देते थे और लिख देते थे कि ये चोरी करते हुए राजा के महल में चढ़ते हुए चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इनको आज शाम के समय 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। उनको भी डंडे मार मार कर कहलाते थे कि बोलो हम चोर हैं, हम राजा की घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी मत करिए, हम 4 बजे सूली टूटेंगे। ऐसे करते हुए बाजा बजता हुआ आ रहा था, तो वो बैंड एक विशेष टाइप का होता था, जो किसी सजा देने के समय ही, किसी को सजा देने के समय वो बजाकर गांव में घुमाया जाता था नगर में। तो दोनों माँ बेटा वो भी अपने द्वार के बाहर आकर खड़े हो गए, देखते हैं किसको क्या सजा मिली। अब ज्यों ही वो मुर्दे वहां से आए, वो अपराधी, उस लड़के ने पहचान लिए तो अपने बेली हैं, और वो जान गया तो बात बिगड़ गई थी भाई। ओए होए, शुक्र मेरा कांटा लग गया। मन में सोच रहा वो बालक कि शुक्र है कल मेरा कांटा लग गया, नहीं तो आज मेरी भी मौत थी। ये भगवान मन मन में सोच रहा है, इकट्ठा हो गया कति, ये परमात्मा बड़ी दया करी, कोई फई करियो, कांटा लगना ठीक नहीं था, आज बात बिगड़ गई थी। अब वो इतने आगे चले गए, उसकी माँ आकर के घर में अपना कार्य लगी। अब वो लड़का काफी देर सोचता रहा, राज के बनती, ये भगवान मेरी माँ का क्या होता। अब वो सोच रहा है कि मेरी माँ अकेली रह जाती, मेरा पिता भी नहीं है, कोई भाई नहीं था, देखिए जुल्म होता मेरी माँ के साथ। उसके अंदर से इतना प्यार उमड़ा अपने माँ की तरफ, हट जा करके अपनी माँ के सीने से लगकर बहुत रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा क्या बात होगी, अब तो कांटा भी निकलवा दिया, तेरा दर्द तो नहीं है। फिर उसने बताया, माँ आज तेरा बेटा नहीं था, अगर कल मुझे कांटा नहीं लगता तो आज तेरा बेटा नहीं था, और मेरी माँ किसके सहारे जीवित रहती। अब उसने माँ ने कहा कि बेटा तू क्यों नहीं रहता, कि नहीं माँ आज तेरा बेटा सूली टूट जाता, आज मेरी मृत्यु होनी थी। कि माँ कहने लगी, क्यों बेटा तू चोर है? आखा माँ मैं चोर हूं। अब माँ को नहीं पता था, माँ ने बोली रे मुझे नहीं मालूम था, तो इतना भी गिर गया, चोरी भी कर रहा है तू। अक माँ मैं सब दुष्कर्म कर रहा था,
अगर आज मेरी आंखें खोल दी आपके भगवान ने, गुरुदेव ने, अगर कल मुझे कांटा नहीं लगा, आज माँ तेरा बेटा नहीं था संसार में। तब वह माँ भी रोने लगी और चल बेटा भगवान के चरणों में नाम ले दे। ने बोला माँ 21 साल कल किसने हुई, जाकर उस बच्चे ने भी नाम लिया और माँ का भी उद्धार हुआ। तो परमात्मा कहते संत शरण में आने से आई टड़ा बला, और जय मस्तक में सूरी हो वही काटे में डर गया। अब दोनों ने माँ बेटा ने उपदेश लिया और उद्धार हो गया पूरे परिवार।